सारी बातों को उन्होंने अपने संज्ञान में लिया है और निश्चित तौर पर प्रोत्साहित किया। और बहुत पॉजिटिव सकारात्मक सोच था और पहले भी उनका आशीर्वाद सहकारी विभाग को मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा। उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा और माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, दोनों नेताओं के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव जी ने दिल्ली में आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। सर, आज दिल्ली में आपकी मुलाकात गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से हुई है, क्या मीटिंग का एजेंडा रहा आपका? माननीय गृह मंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई। पूर्व निर्धारित समय के अनुसार मैं मिला उनके चैम्बर में पार्लियामेंट के अंदर और विस्तार से सहकारिता विभाग के माध्यम से विगत कुछ महीनों में जो कार्य हुए हैं उनकी जानकारी मैंने उनको दी। मौखिक तौर पर भी, लिखित भी देने का काम किया और उनका मार्गदर्शन भी पहले भी मिला है और इस बार भी उन्होंने मुझको मार्गदर्शन देने का काम किया। विगत कुछ महीनों में ही सहकारिता विभाग ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गनिर्देशन में सहकारिता विभाग ने निर्णय लिया है कि जो बंद पड़े चीनी मिल हैं उसको हम प्रारंभ करेंगे और किसानों के हित में काम करेंगे। वहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। तो 2 चीनी मिल दरभंगा में रयाम और मधुबनी में सकरी, ये चीनी मिल को प्रथम चरण में हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें आईपीएल के साथ एमओयू भी हो गया है और बहुत जल्द काम प्रारंभ हो जाएगा। समय सीमा के अंदर वहाँ चीनी मिल लग जाएगा तो किसानों के हित में काम होगा और उस इलाके में बहुत बड़ा आर्थिक सुदृढ़ता भी आएगी। दूसरा यह है कि बिहार राज्य सहकारी नीति 2026 को भी हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, और न्यू पॉलिसी जो बनेगी वो भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार है। तो उससे भी बहुत कुछ परिवर्तन होने जा रहा है, जिसमें कि नवाचार आधारित होगा और भविष्य में इसके बहुत ही सार्थक परिणाम होंगे और विकसित बिहार बनेगा। यही नहीं, पहले फसल बीमा योजना लागू नहीं था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राज्य सरकार के माध्यम से चलाया जाता था, मगर अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करेंगे। उसकी स्वीकृति मिल गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के सहमति के साथ। तो ये भी किसानों के लिए हित में होगा और ये भी एक निर्णय लिया है कि बिहार राज्य सब्जी प्रोसेसिंग और विपणन योजना को भी हम लागू करेंगे और इसके लिए राशि का भी आवंटन कर रहे हैं हम लोग। लगभग 106.39 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल गई है, जिससे कि जो सब्जी में लगे हुए जो लोग हैं, उत्पादक लोग, जो बिक्री करने वाले लोग हैं, उसमें सब्जियों का संग्रहण होगा, आधारभूत संरचना की मजबूती होगी और कार्यशील पूंजी भी देंगे और परिवहन की व्यवस्था भी करने का काम करेंगे। यही नहीं, एक और भी निर्णय लिया है कि जिस तरह से आपने देखा होगा सुधा डेयरी के माध्यम से पूरे पटना या बिहार के अन्य क्षेत्रों में सुधा दूध का बूथ बनता था। उसी तरह से बेसफेड हमारी जो संस्था है उसके माध्यम से जगह जगह पर हम सब्जियों का जिस तरह से दूध का बूथ है, सब्जियों का बूथ भी देंगे ताकि सब्जी विक्रेताओं को आसानी से पंचायत लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर सब्जियों की बिक्री हो सकेगी और कस्टमर को भी बहुत उसके फायदा होने वाला है। 2 चीनी मिल जो खोलने की बात है वो कब तक आश्वासन दिया गया? अब जल्दी में, चूँकि आईपीएल के साथ एग्रीमेंट है तो जल्दी में हम लोग उसको चालू कराने का प्रयास करेंगे और समय सीमा के अंतर्गत काम शुरू हो जाए और चालू हो जाए, इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
तमाम कामों को आपने गिनाया। गृह मंत्री द्वारा बिहार सहकारिता के क्षेत्र में बिहार को लेकर कैसा रिस्पांस देखने को मिल रहा है? सारी बातों को उन्होंने अपने संज्ञान में लिया है और निश्चित तौर पर प्रोत्साहित किया और बहुत पॉजिटिव सकारात्मक सोच था। जी। और पहले भी उनका आशीर्वाद सहकारी विभाग को मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा। उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा और माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, दोनों नेताओं के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव जी। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।